ठीक है। तो मैं डिस्कस कर रहा था कि जो होना तो क्या चाहिए, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होना चाहिए कंपेयर टू क्लोरीन, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होना चाहिए कंपेयर टू ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होना चाहिए कंपेयर टू आयोडीन। तो ये स्मॉलेस्ट है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, स्मॉल छोटे वाले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है, क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, ये ऑर्डर है। सिमिलरली सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि 17 ग्रुप में हो, ये और ग्रुप्स में भी होता है। जैसे सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। ये ट्रेंड आगे भी चलता है, सिर्फ यही नहीं है, ठीक है ना। फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, ठीक है। ठीक है, यानी थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं, उनकी ज्यादा होती है सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स। तो एक क्वेश्चन लिखिए आप। Why electron affinity of third period elements is more than second period elements? ठीक है, तो अभी अपन ने देखा है क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से, जो कि एक एक्सेप्शन है। फास्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, जो कि एक एक्सेप्शन है। सल्फर की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, जो कि एक एक्सेप्शन है। इसी तरह से ये एक्सेप्शन आगे भी चलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फ्लोरीन है या फिर जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो बहुत स्मॉल होते हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं टू अकोमोडेट, मतलब अपने में समा सकना। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर टू स्मॉल टू अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। इतनी छोटी सी जगह है, उसमें पहले ही बहुत सारा रिपल्शन है और एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो रिपल्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर टू स्मॉल टू अकोमोडेट इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस कॉजेज, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करता है, द इलेक्ट्रॉन causes repulsion। वो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, द इलेक्ट्रॉन causes repulsion, और उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी कम मिलेगी एंड रिलीज्ड एनर्जी इज लेसर। जो एनर्जी जो रिलीज होगी वो लेसर होगी। जबकि थर्ड पीरियड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो है वो नीदर बिग, ना तो बड़े नॉर स्मॉल, ठीक है। उसके कारण क्या है, कैन अट्रैक्ट, अट्रैक्ट भी कर लेते हैं और रख भी लेते हैं, कैन अट्रैक्ट एंड कीप इलेक्ट्रॉन। सो रिलीज्ड एनर्जी will be higher in this case, ठीक है। देखो, अट्रैक्ट और कीप में डिफरेंस होता है। अट्रैक्ट का मतलब अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचने में तो फ्लोरीन आगे है, फ्लोरीन खींचने में तो आगे है क्योंकि साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ज्यादा अच्छी तरह खींच पाएगा।
लेकिन रख नहीं पाएगा अपने और अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा अच्छी तरह, क्योंकि अंदर क्या है, साइज बहुत छोटी है, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, तो रख नहीं पाएगा। तो ये अट्रैक्ट और कीप दोनों अलग अलग वर्ड है। अट्रैक्ट करने में फ्लोरीन आ गया है, लेकिन अंदर रखने में कौन आ गया है? क्लोरीन आ गए हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपको याद है कि जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो एनर्जी रिलीज होगी ना। तो मान लो जैसे क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या हो गया इसका? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन है मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है, फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन लेगा तो रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑक्सीडाइजिंग पावर है। ओके, नेक्स्ट है आपके रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। और जब एनायन बनाएगा तो उसको फिर कैटायन से रिएक्ट करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन लेते ही चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो फिर चार्ज स्पीशीज से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है। तो ये जो इसकी क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और फिर इसकी क्या रहेगी? हाई रिएक्टिविटी रहेगी। तो इन बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और भी एप्लीकेशंस हैं। थर्ड है एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एलिमेंट्स विथ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्म एसिडिक कंपाउंड्स। एसिडिक कंपाउंड्स बनाते हैं वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, फॉर्म एसिडिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में कौन आ सकते हैं? ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। ये धीरे धीरे आपके क्लियर होता जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना केमिस्ट्री में, वो सब चीजें आपके क्लियर होती जाएगी।
नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपके टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रॉन गेन problems on electron gain enthalpy। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें आपको गिव ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर देना है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये एलिमेंट्स है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो आपको ऑर्डर देना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। करिए। ये देखिए, मैग्नीशियम का तो जीरो ही गया, H2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। आर्गन का भी जीरो हो गया। फॉस्फोरस का आपके वेरी लेस है, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। आर्गन तो जीरो है ही, मैग्नीशियम जीरो है ही, फॉस्फोरस वेरी लेस है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा ना आपको, ग्रुप के अनुसार होगा। ये 18 ग्रुप है, ये आपके सेकंड ग्रुप है। 18 तो सेकंड ग्रुप वाले जीरो होते हैं। ठीक है, फिर 15 ग्रुप वाला, और फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप में, सॉरी, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? हैलोजेंस की। इन अ पीरियड halogens have maximum electron affinity। ठीक है, इन ए पीरियड halogens have maximum electron affinity। ठीक है,